लेक्चर 28 हेडिंग है दूसरा, वृहत एवं लघु ज्वार। जब सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं तो पृथ्वी पर चंद्रमा एवं सूर्य का संयुक्त आकर्षण बल कार्य करता है, जिसके कारण पृथ्वी पर अत्यधिक ऊंचाई के ज्वार आते हैं। इसे ही वृहत ज्वार कहते हैं। पैराग्राफ चेंज। सिजगी के समय सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं। यही कारण है कि सिजगी के समय अत्यधिक ऊंचे ज्वार आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जब सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी समकोणिक या लंबवत होते हैं तो इस स्थिति में कम ऊंचाई के ज्वार आते हैं। इसे ही लघु ज्वार कहा जाता है। नोट, पहला पॉइंट है, फंडी की खाड़ी में विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है। नेक्स्ट पॉइंट है, फंडी की खाड़ी कनाडा के पूर्वी तट पर अवस्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, इंग्लिश चैनल में ज्वार 4 बार आता है ब्रैकेट में 24 घंटे में। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में सबसे ऊंचे ज्वार अरब सागर में ब्रैकेट में खंभा एवं कच्छ की खाड़ी में आते हैं। हेडिंग है तीसरा, विषुवत रेखीय ज्वार। विषुवत रेखा पर आने वाला ज्वार विषुवत रेखीय ज्वार कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, पृथ्वी का आकार गोलाभ है, जिसके कारण पृथ्वी का विषुवत रेखीय क्षेत्र बाहर की तरफ निकला हुआ है। यही कारण है कि जब चंद्रमा विषुवत रेखा पर आता है तो विषुवत रेखा पर उपस्थित बिंदु की दूरी अपेक्षाकृत कम होती है, अतः ज्वार अपेक्षाकृत कुछ ऊंचे आकार के होते हैं। हेडिंग है चौथा, दैनिक एवं अर्धदैनिक ज्वार। जब 24 घंटे में एक वृहत ज्वार तथा एक लघु ज्वार आता है तो इसे दैनिक ज्वार कहा जाता है। इसके विपरीत जब 24 घंटे में 2 वृहत ज्वार एवं 2 लघु ज्वार आते हैं तो इसे अर्धदैनिक ज्वार कहा जाता है। हेडिंग है पांचवा, अयनवर्ती ज्वार। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इस झुकाव के कारण कर्क एवं मकर रेखा के क्षेत्र में असमान ऊंचाई के ज्वार आते हैं। इसे ही अयनवर्ती ज्वार कहा जाता है। नोट, पहला पॉइंट है, ज्वार में गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा एवं जलीय ऊर्जा तीनों प्रकार की ऊर्जा होती है। इसे ज्वारीय ऊर्जा कहा जाता है, जो कि ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत होता है। दूसरा है, ज्वार व्यापार, परिवहन इत्यादि में सहायता करते हैं ब्रैकेट में नौकायन। तीसरा है, ज्वार मत्स्यन में सहायता करते हैं। चौथा है, ज्वार मोती के उत्पादन में सहायक है। पांचवा है, ज्वार के कारण गहरे सागरों के खनिज तटीय क्षेत्रों में आते हैं। छठा है, ज्वार के कारण तटीय क्षेत्रों में अपरदन व कटाव होता है। सातवां है, अत्यधिक ऊंचे ज्वार की स्थिति में तटीय क्षेत्रों में बाढ़ की समस्या उत्पन्न होती है।